पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब फिर से पाकिस्तान को करारा सबक सिखाने की बात कही जा रही है। इसी कड़ी में एक्सपर्ट यह भी कह रहे हैं कि अगर भारत ताशकंद समझौते में एक गलती ना करता तो शायद आज हालात कुछ और होते। पहलगाम जैसे आतंकी हमले के बाद हाजी पीर दर्रे की बात सामने आ रही है। हाजी पीर दर्रा हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में है। कहा जा रहा है कि 7 साल पहले की एक गलती भारत को बार बार पुलवामा पहलगाम जैसे घाव देती रहती है। यह भी कहा जा रहा है कि यह जम्मू और कश्मीर के पुंछ को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट से जोड़ता है। भारत हाजीपीर दर्रे को अपने पास रखकर पाकिस्तान को जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ करने से रोक सकता था। इससे इस्लामाबाद की भारत के जम्मू कश्मीर में परेशानी पैदा करने की क्षमता कम हो जाती। पहलगाम हमले के बाद भारत की ओर से बड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन लोग बदले की मांग कर रहे हैं। जानते हैं हाजी पीर दर्रे की पूरी कहानी। यह दर्रा भारत के लिहाज से कितना अहम है, यह सामरिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण है, आपको बताते हैं। डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढी के अनुसार हाजी पीर दर्रा 2637 मीटर 8652 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ से पीओके पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर घाटी का नजारा दिखता है। आज यह कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी आतंकवादियों के घुसपैठ का मुख्य रास्ता है। हाजी पीर दर्रा अगर भारत के पास हो तो रणनीतिक रूप से यह कई तरह से फायदेमंद है। अभी यह पाकिस्तान के कब्जे में है। अगर यह दर्रा भारत के पास होता तो इससे पुंछ और उरी के बीच सड़क की दूरी 282 किलोमीटर से घटकर 56 किलोमीटर हो जाती। इससे जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच बेहतर कनेक्टिविटी होती। इससे सेना के रसद आपूर्ति और कारोबार में भी सुधार होता। बता दें, विभाजन से पहले उत्तर कश्मीर यानी जम्मू घाटी को दक्षिण कश्मीर यानी घाटी से जोड़ने वाली मुख्य सड़क हाजीपीर से ही होकर गुजरती थी। हालांकि 1948 में पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा कर लिया, जिसमें हाजीपीर दर्रा भी शामिल था। इसलिए यह रास्ता भारत के हाथ से निकल गया। सोढी बताते हैं कि भारत ने 1965 में ताशकंद समझौते के दौरान पाकिस्तान को अपनी जीत हुई जमीन वापस कर दी थी। भारत की स्थिति मजबूत होने के बावजूद उसने हाजीपीर दर्रा इस्लामाबाद को लौटा दिया। यह गलती आज भी भारत को बार बार घाव दे रही है। पाकिस्तान हाजीपीर दर्रे का इस्तेमाल कश्मीर में घुसपैठ और आतंकवाद के लिए करके भारत को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। काबिले गौर है कि 1948 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर के लगभग 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान ने एक बार फिर 1965 में पूरे कश्मीर पर कब्जा करने की सोची। उसी पल अगस्त में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने कश्मीर को अस्थिर करने और अंततः पाकिस्तानी सेना की मदद से उस पर कब्जा करने के लिए बड़ी संख्या में छापेमारों को गुप्त रूप से कश्मीर में भेजने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर को मंजूरी दी। 15 अगस्त 1965 को भारतीय सेना ने संघर्ष विराम रेखा को पार किया और 3 पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। हाजीपीर बुलगे पर कब्जा करने का निर्णय भी लिया गया, क्योंकि यह पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य घुसपैठ मार्ग था। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन बख्शी नाम दिया गया था। सोढी के अनुसार भारत का यह ऑपरेशन बेहद कामयाब रहा था। 1965 के युद्ध के दौरान पश्चिमी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने हाजीपीर का प्लान बनाया। हाजीपीर दर्रे पर कब्जा करने की कमान मेजर जनरल एस.एस. कला के नेतृत्व वाले 19 इन्फेंट्री डिवीजन और ब्रिगेडियर जेड.सी. बख्शी के नेतृत्व वाली 68 इन्फेंट्री ब्रिगेड को दी गई। 26 अगस्त को एक पैरा बटालियन सांक की ओर बढ़ी। उन्हें भारी बारिश में खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ी। सांक पर कब्जा करने के बाद भारतीय सेना ने लेडवाली गली पर दबाव डाला और अगले दिन उस पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना की योजना बेदोरी पर कब्जा करने की थी, मगर ब्रिगेडियर बख्शी समझ गए थे कि अब तक पाकिस्तान को पता चल गया होगा कि भारतीय हाजीपीर दर्रे के लिए दबाव बना रहे हैं। ऐसे में उन्होंने हाजीपीर दर्रे के लिए सीधे जाने का एक तरफा फैसला लिया। मेजर रणजीत सिंह दयाल को यह काम देते हुए ब्रिगेडियर बख्शी ने कहा कि अगर आप हाजीपीर जीतते हैं तो आप एक हीरो होंगे, लेकिन अगर आप नहीं जीत पाते तो मुझे एक तरफा फैसला लेने के लिए गिरफ्तार किया जाएगा। मेजर रंजीत दयाल 27 अगस्त की पूरी रात भारी बारिश में पैदल चले और 28 अगस्त को भारी बाधाओं के बावजूद हाजीपीर दर्रे पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने 29 अगस्त को इस दर्रे पर फिर से कब्जाने की कोशिश की, मगर भारतीय सेना ने उन हमलों को विफल कर दिया। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ, जिसमें भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं को 5 अगस्त 1965 से पहले की स्थिति में लौटने का प्रावधान था। ऐसी यथास्थिति में बहादुरी से जीते गए हाजीपीर दर्रे को वापस करना भी शामिल था। उस वक्त भारत ने
पाकिस्तानी क्षेत्र के 1920 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया था, जिसमें मुख्य रूप से सियालकोट, लाहौर और कश्मीर क्षेत्रों की उपजाऊ भूमि शामिल थी। ऐसे में रणनीतिक हाजीपीर दर्रा भी शामिल था। बाद में 2002 में एक इंटरव्यू में खुद ले जनरल दयाल ने कहा कि यह दर्रा भारत को एक रणनीतिक फायदा देता, इसे वापस सौंपना एक गलती थी। हाजीपीर दर्रे की यह कहानी सिर्फ एक पहाड़ी का इतिहास नहीं, बल्कि भारत के जज्बे, बलिदान और एक बड़ी रणनीतिक भूल की याद है। 1965 में जिसे हमारे बहादुर सैनिकों ने खून पसीने से हासिल किया, वह आज एक समझौते के नाम पर दुश्मन के पास है और उसी रास्ते से बार बार हमारे देश के दिल पर वार किया जाता है, कभी पुलवामा तो कभी पहलगाम। क्या अब वक्त नहीं आ गया है जब इतिहास से सीखा जाए? क्या अब हमें फिर से यह सोचने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ हमले के बाद आक्रोश नहीं, बल्कि नीतियों और निर्णयों में भी सख्ती जरूरी है? इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक सवाल है जो हम सबके सामने खड़ा है। अब और कितने हमले, अब और कितनी चुप्पी।